इस भागवत के पठन पाठन मात्र से, केवल पढ़ने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। शर्त यह है भागवत का वक्ता संत होना चाहिए और श्रोता समर्पित होना चाहिए। ऐसी भागवत की महिमा बताई, भागवत का महत्व बताया। और अब शुरू करते हैं भागवत का प्रथम स्कंध। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब भागवत का प्रथम स्कंद 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। ये तो भागवत का महात्म था भाई। हाँ, आपको पता लग गया कि भागवत की महिमा क्या है। अब 3 श्लोकों में मंगलाचरण करते हुए प्रथम स्कंद शुरू करते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस्य चार्थिस्य विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ध्यान से समझना। देखो भागवत है थोड़ा क्लिष्ट, हाँ, तो बहुत ध्यान पूर्वक समझना। ना समझ में आए कोई बात नहीं, टेंशन लेकर कथा मत सुनना, मस्ती में सुनो। जन्माद्यस्यतः, जो विश्व के जन्मादि के हेतु हैं, जन्म पालन और संहार के जो हेतु हैं, जो स्वराट हैं, स्वेनैव राजते इति स्वराट, स्वयं प्रकाशित हैं, जो हिरण्यगर्भ नहीं, ब्रह्मा नहीं, बल्कि ब्रह्मा को भी जिन्होंने वेद का ज्ञान कराया और जिनको समझने में बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। सूर्य मोहयंती सूर्य, जैसे सूर्य की तेज किरणों में कभी कभी रोड पर चलते चलते सड़क पर ही जल की भ्रांति हो जाती है। ऐसा लगता है ना गर्मी के महीने में कि दूर कहीं जल बह रहा है, सूर्य की गर्मी के कारण। तो जल में स्थल की भ्रांति भी कभी कभी हो जाती है, स्थल में जल की भ्रांति हो जाती है। ऐसे ही जिनकी माया के कारण संसार असत्य होते हुए भी सत्य भाषित होता है और माया को प्रेरित करते हुए भी जो माया से परे रहते हैं, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम भी। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बताया। भागवत का विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत का संबंध किससे है और भागवत का फल क्या है। 4 बातें। धर्म प्रोज्जित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्र योन्मूलनम श्रीमद्भागवते महान् मुनिकृते किम वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अनुबंध चतुष्टय बताया, मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं। और तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप बताया। यह भागवत है क्या। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका हे भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत। तो किसी ने पूछा कि भाई फल तो ऊपर होता है ना, ये नीचे कैसे आ गया। तो कहा शुक मुखाद, शुकदेव रूपी तोते ने मुंह लगा दिया ना, इसलिए नीचे आ गया। अच्छा, ये फल है कैसा, खट्टा है कि मीठा। बोले भैया अमृत द्रव संयुतम, बहुत मीठा, गारंटी है हमारी। अरे बोले कमाल है भाई, आपने तो अभी चखा ही नहीं, बगैर चखे कैसे कह सकते हैं कि मीठा ही है। बोले भाई जिस फल में तोता मुंह लगा देना वो खट्टा नहीं होता है, गारंटेड हो जाती है बात। या तो ये कहें कि तोता मुंह लगाता ही उसी में है जो पहले से ही मीठा,
और या तो ये कह दें तोते का मुंह लग जाने के बाद मीठा हो जाता है, लेकिन खट्टा तो नहीं होता, ये तो गारंटी है। तो पूछने वाले ने कहा तो फिर ठीक है महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है? तो कहा पीबत भागवतम रसमालयम, इसको पियो। तो पूछने वाले ने कहा कि वाह महाराज, एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये पका हुआ फल है, हाँ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं पियो। फल है तो खाओ, ऐसा कहना चाहिए ना। ये तो भाषा की अशुद्धि हो गई। आप किसी के घर जाएं और वो कहे कि बैठिए मैं आपको सेव पिलाता हूं, हाँ? किसी के घर जाएं और आपसे पूछे कि भाई केला पिएंगे क्या आप, तो आपको भी आश्चर्य होगा, कैसा पागल है, केला कहीं पिलाया जाता है? वो तो खाने की चीज है। यहां सुखदेव जी के भागवतकार ने भी यही कहा, पीबत भागवतम रसमालयम, ये फल है लेकिन पियो। तो भागवतकार ने बड़ी प्यारी बात कही कि देखो, खाया उसको जाता है जिसमें गुठली हो और छिलका हो, और पिया उसको जाता है जिसमें रस ही रस भरा हो। भागवत का एक भी अंश त्याज्य नहीं है, सब ग्राह्य है, क्योंकि रसमालयम, एक भी अंश इसका त्यागने योग्य नहीं, रस ही रस भरा, इसलिए पीबत भागवतम, इसको पियो। तो किसी ने पूछा कि भाई कितने बार पिए साहब, ये भी तो बता दो। ये दूसरी बार तो बापू ही पिला रहे हैं, उसके बाद भी कई पंडितों से महात्माओं से हम पीते ही रहते हैं, हाँ? तो कितनी बार पिए वो तो बताओ। तो कहा मोक्ष पर्यंतम पिबत, आलयम, लय का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष पर्यंतम पिबत, पीते 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 जब तक तुम्हें मोक्ष न मिल जाए तब तक पीते रहो। मुझे आश्चर्य होता है कि आदमी खाने के लिए कभी नहीं पूछता कि और कितने साल खाऊं महाराज, 40 साल से तो खा ही रहा हूं, हाँ? लेकिन भगवान का भजन पूजा पाठ व्रत के लिए बोल दो ना, तुरंत कहता महाराज कितनी बार करना पड़ेगा, कितने साल करना पड़ेगा। अरे प्यारे, जैसे मरते मरते दम तक भोजन करते हो ना, ऐसे अंतिम श्वास तक भगवान की कथा का आनंद लो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तवम, नित्य पीना चाहिए। भागवत की कथा एक दो बार से बात बनने वाली नहीं है प्यारे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवत की कथा का सेवन तो नित्य होना चाहिए। भक्ति को सीजनल नहीं बनाओ, भक्ति सीजनल नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना। यहां बहुत हमारे गणमान्य लोग भी बैठे हैं, सबको मेरी प्रार्थना है, आजकल भक्ति के नाम पर हम लोग जो तांडव करते हैं ना, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। श्रावण आते ही इतने भोले बाबा के भगत दिखाई देते हैं, वो हो जिधर देखो बम भोले बम भोले बम भोले, और जैसे ही श्रावण गया ये भगत न जाने कौन से बिल में घुस जाते हैं। साल भर भोलेनाथ के ऊपर चिड़िया बैठती है, सब आकर के गंदगी करते रहते हैं, कोई भगत दिखाई नहीं देता। मैं पूछता हूं भैया, सारी भक्ति श्रावण में ही थी क्या? और भक्ति भी कैसी, वो भांग वांग चढ़ाकर बम भोले बम भोले, कमाल है। और आजकल तो डीजे और कांवड़ी, वो डीजे लेकर के चलते हैं ना, मुझे तो लगता है कि भोलेनाथ मंदिर से निकल करके भी भाग जाते होंगे, ऐसा खतरनाक डीजे। क्या हिंदू धर्म का तुम लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया, हाँ? कोई बोलने वाला नहीं तो मनमानी करते चले जा रहे। ये कोई भक्ति है, हाँ? सिवाय पाखंड के और कुछ नहीं है प्यारे। हमारा सनातन धर्म जरा स्वतंत्र है, इसका मतलब ये तो नहीं कि जो मर्जी तुम्हारी वो करने लग जाओ। मैं सबको प्रार्थना करूं, कृपया ऐसी पाखंड वाली भक्ति से बचना चाहिए हमें। भक्ति ऐसी करो जो हर रोज चले। अभी नवरात्रि आने वाली है, देखना माता जी के कितने भगत दिखाई देते हैं, जगह जगह दुर्गा माता बैठी। इतने भगत दुर्गा माता के
और अंतिम दिन जब दुर्गा माता जी को लेकर जाते हैं, वो भद्दे भद्दे डांस करते हैं। माता दुर्गा बिचारी खुद ही शर्मा जाती होगी कि इन उपद्रवीय से होते अच्छा है कि मैं अपने मंदिर में रहती। क्या तांडव नृत्य चलता है। कृपया कथा के माध्यम से मेरी सबको प्रार्थना है, अपने धर्म का मजाक मत उड़वाओ। हमारे धर्म का विरोध करने वाले यही हमारे नादान लोग हैं। इनके कारण हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।